आखिरकार झुकी मोदी सरकार, छात्रों के आगे मानना पड़ा फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर थोड़ी सी शर्म बची हो तो शाह इस्तीफा दो। क्या युवा आंदोलन ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है? जी हाँ। क्या भारतीय राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आ गया है? क्या अब अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा? और क्या युवाओं का बढ़ता दबाव था या फिर एक बस शुरुआत? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अचानक बैकफुट पर आना पड़ा और एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी? आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीति में क्या असर पड़ सकता है, राहुल गांधी ने सरकार को क्यों घेरा, और साथ ही बताऊंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया जिससे राजनीति में खलबली मच गई है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, 30 जुलाई की शाम भारतीय राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने पूरे दिन की बहस का रुख बदल दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे छात्र प्रदर्शनों के बीच एक खबर सामने आई कि प्रदर्शन से जुड़े कई मामलों में दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद विपक्ष ने इसे अपनी राजनीतिक जीत बताया, जबकि सरकार की ओर से इसे प्रशासनिक निर्णय के रूप में देखा गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में विभिन्न राज्यों में छात्र प्रदर्शन लगातार चर्चा का विषय बने हुए थे। कई जगह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई, कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज की गई और हिरासत में भी लिए जाने की खबरें सामने आई। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था। इस दौरान छात्र संगठनों और कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है। उनका कहना था कि यदि सरकार ने पहले बातचीत का भरोसा दिया था तो बाद में एफआईआर दर्ज कराना उस भरोसे के खिलाफ है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग स्तर पर अपना पक्ष भी रखा गया था। देखिए, 30 जुलाई की शाम स्थिति तब बदली जब दिल्ली सरकार की ओर से ये जानकारी सामने आई कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने दावा किया कि ये छात्र आंदोलन और लगातार बन रहे दबाव का परिणाम है। कांग्रेस समेत कई विपक्ष दलों ने कहा कि यदि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जाती है तो सरकार को जनता की बात सुननी ही पड़ती है। वहीं छात्र संगठनों ने भी इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि उनकी मुख्य मांगों पर अभी भी पूरी तरह समाधान नहीं हुआ है और आंदोलन आगे भी जारी रह सकता है। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के समांतर संसद में के भीतर भी सरकार पर लगातार सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष ने मांग की है कि प्रदर्शन के दौरान कोई पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय की जाए। संसद में यह भी सवाल पूछा गया है कि बल प्रयोग की अनुमति किस तरह पर दी गई और उसके लिए जवाब कौन देगा। इसी में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, जरा आप देखिए। वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अब जेनजी को डराकर या धमकाकर चुप नहीं करा सकते हैं। पहले उनकी हड्डियां तोड़ दी गई, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट हटाए जा रहे हैं। आप भारत का अतीत है, इस बात का ध्यान रखिए कि आप भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है। उनका कहना है कि यदि पुलिस कार्रवाई में कहीं भी आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है और सरकार ने अपने कदमों का बचाव भी किया है। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट आया है, आप देखिए। उन्होंने साफ लिखा, नरेंद्र मोदी जी, 10 दिन पहले आपकी सरकार ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज और पायलट गन चलाई। छात्रों ने इस शर्त पर आंदोलन वापस लिया था कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब आपकी सरकार अपनी बात से मुकर रही है। छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं और छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। अमित शाह सदन में जवाब देने तक नहीं आए। ये सब अपनी इमेज बनाने का नाटक है, लेकिन देश का युवा अब आपका सच जान चुका है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो तुरंत अमित शाह से इस्तीफा लीजिए। तो देखा आपने कि विपक्ष लगातार अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और सवाल कर रहा है कि आखिर अमित शाह सदन में आ क्यों नहीं रहे हैं, वो सवालों से भाग क्यों रहे हैं, उनको सामने करने में क्या हो गया है।
देखिए, राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है, बल्कि अब ये राजनीति बहस का भी बड़ा विषय बन चुका है। एक तरफ विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक सफलता बता रहा है, तो दूसरी ही तरफ सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वे कानून के दायरे में रहकर फैसले ले रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एफआईआर वापस लेने का फैसला आंदोलन को शांत कर देगा या फिर छात्र संगठन अपनी बाकी मांगों को लेकर आगे भी प्रदर्शन जारी रखेगा। दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष जिस तरह जवाबदेही और इस्तीफे की मांग उठा रहा है, क्या वो आने वाले संसद सत्र में सरकार के लिए नई चुनौती बनेगा। तीसरा और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या घटनाक्रम आने वाले चुनावी माहौल को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जब छात्र और युवा किसी मुद्दे पर बड़े स्तर पर सक्रिय होते हैं तो उसका राजनीतिक असर अक्सर दूर तक दिखाई देता है। फिलहाल इतना तय है कि 30 जुलाई की शाम आए इस फैसले ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक जवाब की जीत बता रहा है, जबकि सरकार इसे अपने प्रशासनिक अधिकारों के तहत लिया गया फैसला मान रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या छात्रों की बाकी मांगों पर भी कोई ठोस फैसला सामने आता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या एफआईआर वापस लेने का फैसला सही था? क्या इससे विवाद खत्म हो जाएगा या अभी भी कोई सवाल बाकी है? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।